हेलो दोस्तों, और क्या हाल है आपका बेटा। एबीएच क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। एक बार मैं गौरव कुमार आपके साथ, आपका दोस्त मित्र साथी, एक बार दोबारा जुड़ चुका हूँ हिंदी के साथ। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कस कर लिया है उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट बेटा आपको स्वर पढ़ा रहा था और स्वर के बारे में मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अभी मुझे स्वर का वर्गीकरण बताना है ना बेटा। तो वहीं से हम लोग चल रहे बेटा, स्वर के वर्गीकरण की बात करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है बेटा, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। मैं बेटा देखो थोड़ा सा हटके काम करता हूँ, मैं किसी से कॉपी पेस्ट वाली उम्मीद नहीं रखता। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मैंने जो स्वर का वर्गीकरण प्रिपेयर किया है जो आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि किसी चीज को हम जो है मैपिंग के थ्रू अगर काम करें तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। अगर मैपिंग के थ्रू काम नहीं करते हैं तो थोड़ा टिपिकल होता है हम लोगों को समझने में। तो मैं बेटा एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा देखते हैं। आप बेटा इसे कंप्लीट बनाना जिससे कि आप लोग यहां से देख पाओ। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बेटा। पहला बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद में बेटा मुझे शिकायत मेरी मिली है कि मैं छोटे छोटे शब्दों को लिखता हूं बेटा, तो अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं बड़े शब्दों को लिखूंगा। ठीक है बेटा, तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो उत्पत्ति के आधार पर बेटा हमारे स्वर के भेद कितने होते हैं, ये संख्या बेटा कितनी है, 2 है। ठीक है बेटा, इस नंबर को आप जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। वो कौन कौन से होते हैं बेटा, तो देखो पहले नंबर की हम बात करेंगे। पहला नंबर होता है बेटा मूल स्वर। कौन सा स्वर बेटा, मूल स्वर। ठीक है बेटा, और दूसरा बेटा कौन सा होता है, वो होता है बेटा हमारा संधि, संधि स्वर। और बेटा जो विद्यार्थी एमपी के, मध्य प्रदेश के हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस संधि स्वर को वहां पे बेटा थोड़ा सा उस पेपर में जो लिखा हुआ आ जाता है वो आ जाता है संध्य, संध्य स्वर नाम से। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए बेटा स्पेशली ये ध्यान रखना आप इस चीज को। तो हमने देख लिया बेटा मूल स्वर और संधि स्वर किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है। आगे की तरफ चलते बेटा, इसको मैं प्रॉपर वे में एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट पहले आपके सामने समझ रख दूं, ड्रॉ कर दूं, जिससे कि आप लोग बड़े अच्छे से पकड़ बना सके हिंदी भाषा में। ठीक है, अब मैं बेटा सेकंड इसी में ही पुट अप करता हूं, वो है बेटा मात्रा। मात्रा या मैं कहूं उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर बेटा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। कितनी संख्या होती है भाइयों, बताओ मुझे कितनी संख्या बेटा, 3। बहुत बढ़िया, कितनी होती है बेटा, 3। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहले की मैं बात करूंगा। पहला होता है बेटा ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक चीज बेटा और बता देता हूं, ह्रस्व को लिखने का पैटर्न बता देता हूं। यहाँ पे बेटा देखो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बस ऐसे घुमाते हुए और निकल लिए, ये लिख दिया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ह्रस्व में ये जो हा होता है ना, ट्रक की तरह जो र लगाते हैं, ये वाला र लगा हुआ होता है इसमें। ठीक है, ये वाला र लगा हुआ होता है। तो इसे बेटा ये सिली मिस्टेक इंग्लिश में बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। एरर करेक्शन के बिहाफ पे ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, ह्रस्व, ध्यान रहेगा ना बेटा। ठीक, अब आगे की तरफ बात करेंगे बेटा इसी में ही। दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा दीर्घ, दीर्घ स्वर। कौन सा होता है बेटा, दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा बेटा कौन सा होता है, बताना मुझे बेटा,
प्लुत स्वर या प्लूत स्वर। ठीक है, ध्यान रहेगा ना बेटा। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं बेटा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर के भेद की संख्या कितनी है? 3 है बेटा। ठीक है, कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है बेटा, आगे की तरफ चलते हैं बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। और जो अगला है बेटा इसी कड़ी में, वो है बेटा ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ, ओष्ठ या हम कहें ओष्ठाकृति, हम कहें बेटा ओष्ठाकृति। ठीक है, ओष्ठाकृत भी कह देते हैं या कृत भी कह देते हैं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के भेद। तो ये बेटा कितने होते हैं स्वर के भेद? हाँ, ये हमारे बेटा कितने हैं? 2 हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो 2 हमारे कौन कौन से होते हैं उनकी बात कह लेंगे। एक होता है बेटा हमारा वृत्ताकार। कौन सा होता है? वृत्ताकार। कौन सा बेटा? वृत्ताकार, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं मित्रों? व्रतमुखी बेटा। किस नाम से? व्रतमुखी, व्रतमुखी नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अगले की बात करेंगे बेटा इसी का ही दूसरे की बात करेंगे। दूसरा कौन सा होता है बेटा? ओष्ठ के आधार पर अवृत्ताकार। कौन सा बेटा? अवृत्ताकार। वृत्ता इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, अवृत्ताकार, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। ठीक है बेटा, अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। तो बेटा इस तरीके से हमने किस किस बिहाफ पे जाना? उत्पत्ति के आधार पर जाना हमने, मात्रा उच्चारण के आधार पर जाना, और ओष्ठ या ओष्ठाकृति के आधार पर जाना। बेटा ये ओष्ठ आप सभी जानते हैं, कुछ भी नहीं है बेटा, होठ होते हैं, होठ। ठीक है, ओठ नहीं बेटा, होठ। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ओष्ठ जो है। अब इसी कड़ी में बेटा इधर थोड़ा सा स्पेस नहीं है और है भी है, तो मैं इधर लिखूंगा तो ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और आप अपनी कॉपी पर जब लिखेंगे बेटा तो यहीं पे ही बढ़ाना, अपने पॉइंटों को यहीं पे ही बढ़ाना, क्योंकि कॉपी पे स्पेस अच्छा खासा होता है बेटा, और ब्लैक बोर्ड पे भी स्पेस है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इस साइड लिखता हूं। ठीक है बेटा, तो देखना बेटा आगे की बात करूंगा, आगे की बात करूंगा बेटा इसमें। अगले की मैं बात करता हूं बेटा और बताता हूं बेटा जिह्वा। जिह्वा, जिह्वा कहें बेटा या जीव, जीव कहेंगे बेटा या जीव? सही कहा बेटा, जीव नहीं कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? जीव। ठीक है, जीव तो हमारे जीव जंतु होते हैं। ठीक, जीव। जिह्वा के आधार पर बेटा, जिह्वा के आधार पर किसके भेद बेटा? स्वर के भेद। ये हमारे मित्रों कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से बेटा 3 होते हैं? तो हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला होता है बेटा अग्रस्वर। ठीक है, कौन सा बेटा? अग्रस्वर। देख पा रहा बेटा आपको? अग्रस्वर। दूसरा बेटा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है बेटा? मध्य स्वर। ठीक है, दूसरा मध्य स्वर। और तीसरा बेटा कौन सा होता है? पश्च स्वर। ठीक है, अभी तो बेटा एक मैं सिनेरियो ये जनरेट कर रहा हूं, ये क्रिएट कर रहा हूं, बाकी एक को हम जो ऑपरेशन के थ्रू सबको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ने वाले बेटा। हमारी टीम का जो अथक प्रयास है उस प्रयास को आपके समझ रखने वाले हैं। जैसा कि हमारे सर ने, अतिन सर ने जो बताया कि टेट और सुपर टेट का बैच हमारा होली के बाद तुरंत ही आने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जैसे उन्होंने बोला है, बिल्कुल बेटा उत्तर प्रदेश के जितने भी संस्थान हैं, मैं किसी से न कंपेयर करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि उच्च गुणवत्ता के लिए ये हमारा ABH क्लासेस सबसे ज्यादा सिलेक्शन करके दिखाएगा, और उच्च क्वालिटी का जो कंटेंट होगा बेहतर बच्चों के लिए, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जो है क्वालिफाइंग जो सुपर टेट नाम से उत्तर प्रदेश के लिए जानी जा रही है, उसके लिए बेटा सबसे ज्यादा प्रयास करके दिखाएगा। तो देखना बेटा, हमने अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर इनकी बात कर ली। ये किसके आधार पर है बेटा? जिह्वा या जीभ के आधार पर है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा इसी कड़ी में ही अगले की,
अगली के ही, ये बेटा हमारा चौथा पॉइंट था, चौथा नंबर था। 5वें नंबर की हम बात करेंगे तो वो 5वां नंबर हमारा बेटा क्या है, तालु के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, तालु के आधार पर, तालु के आधार पर, तालु के आधार पर। किसके भेद बेटा, हम पढ़ के आ रहे हैं, जाग जाओ बेटा नींद से, स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो बेटा देखो अभी तो मैंने पहले ही बताया कि अभी तो मैं माइंड मैपिंग कर रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो पूरा बताऊंगा बेटा कि ये तालु है क्या, कैसे क्या, सारी सब कुछ बताऊंगा यहाँ। तो ये बेटा हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। नंबर को बेटा बहुत ज्यादा फोकस रखना है इसका जो है। तो कौन कौन से होते बेटा, पहला होता है समृद्ध, पहला होता है बेटा समृद्ध स्वर। दूसरा बेटा कौन सा होता है, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तीसरा कौन सा होता है, विव्रत, विव्रत, विव्रत। और अगला कौन सा होता है बेटा, अर्ध विव्रत। कौन सा बेटा, अर्ध विव्रत। ठीक है, अर्ध विव्रत। अब ये सर समृद्ध क्या है, थम जाओ बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखो कि ये समृद्ध क्या है। चलो कह रहे हो तो थोड़ा सा बता देता हूं। समृद्ध जो अभी ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसे हम बंद कहते हैं, क्लोज, बंद। ठीक है, अब अर्ध आप समझ पा रहे हो, अर्ध का मतलब क्या है बेटा। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों हिंदी पढ़ ले तो देखो बेटा, ये हाफ नहीं कहेंगे बेटा, ये क्या है, आधा। ठीक है, और समृद्ध हमने बता दिया है, बंद तो आधा, बंद। और मैं बात करूं बेटा विव्रत, तो विव्रत क्या है बेटा, विव्रत, विव्रत को कहते हैं खुला। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आ, आपका मुंह खुला है बेटा, उस स्थिति में आ, तो ये क्या रहेगा बेटा, विव्रत। अर्ध विव्रत मतलब बेटा कि आधा खुला, और वो खुला क्या होगा बेटा, मुंह होगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चीजें में बेटा एक एक करके बना दो जिससे कि आप लोगों को सहूलियत मिले। ठीक है बेटा, अगला एक और पॉइंट बेटा इसी में ही आता है, वो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट है 6 नंबर, वो पॉइंट है बेटा 6 नंबर। वो क्या है बेटा, अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताओ मेरे मित्रों, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्त, पहला होता है अनुनासिक, पहला होता है अनुनासिक, अनुनासिक। और दूसरा कौन सा होता है, निरनुनासिक। कौन सा मित्र, निरनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने पहले चार्ट से लेके अंतिम चार्ट तक जो चीजें बताई हैं वो बेटा आपके जहन दिमाग में उतर जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट के लिए जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 17,000 वैकेंसी हैं, ऊंट के मुंह में बेटा जीरा। लेकिन मैं ये कहूंगा बेटा कि उस जीरे को भी आपको हजम करना है। जानते हो जीरा तो अपने पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। हर जगह देखा होगा बेटा, जब रायता पीते हैं तो जीरे की आवश्यकता होती है, हींग और जीरे की, समझ रहे हो ना। तो वही हमें काम करना है बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ 17,000 वैकेंसी में हमें कैसे भी करके हर हाल में अपनी एक सीट लेके आनी है, समझ गए ना। बस इतना ही डोज, आप समझदार हो बेटा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। मैंने बताया आपको स्वर के भेद, पहला जो था बेटा वो उत्पत्ति के आधार पर था। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर के भेद कितने थे, वो थे बेटा 2। पहला कौन सा था दोस्त, पहला था मूल स्वर। दूसरा कौन सा था बेटा, संधि स्वर। वहां मैंने एक चीज बताई थी कि एमपी के विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए संधि स्वर करके आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो था हमारा वो था हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो वो बेटा कितने थे, वो हमारे 3 थे। पहला कौन सा था, ह्रस्व स्वर। दूसरा बेटा दीर्घ स्वर, और तीसरा बेटा कौन सा था, प्लुत स्वर। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट बेटा हमारा कौन सा था, तीसरा था जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर
स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पर बेटा स्वर के भेद कितने थे? 3 थे। पहला कौन सा था? अग्र स्वर, दूसरा बेटा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट चौथा कौन सा था? ओष्ठाकृति या ओष्ठ कहें या हिंदी में कहें होठ के आधार पर स्वर के भेद। वो हमारे कितने थे बेटा? वो थे हमारे 2। पहला कौन सा था बेटा? वो था वृत्ताकार, जिसे हमने व्रतमुखी कह दिया था। और दूसरा कौन सा था बेटा? अवृत्ताकार, जिसे हमने अवृतमुखी कह दिया था। तो अगला इसी कड़ी में बेटा 5वें नंबर का कौन सा था? 5वें नंबर का कौन सा था बेटा? तालु के आधार पर। हमने बताया कि तालु के आधार पर हमारे स्वर के भेद कितने हैं, तो आपने बताया था कि सर ये 4 होते हैं। पहला कौन सा था बेटा? संवृत था, जिसमें हमने अभी थोड़ा सा ही बताया था कि संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। और दूसरा कौन सा था बेटा? अर्ध संवृत। तीसरा विव्रत और चौथा अर्ध विव्रत। विव्रत के बारे में बताया था कि विव्रत का मतलब होता है खुला, ठीक है, और अर्ध विव्रत मतलब बेटा आधा खुला। और इसमें क्या खुला होगा बेटा? मुंह खुला होगा। ठीक है। लास्ट बेटा 6वां जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया था वो था अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद की संख्या बेटा कितनी है? 2। पहला अनुनासिक बेटा और दूसरा निरनुनासिक। तो इस तरीके से बेटा मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बताया आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए। ठीक है। इसी के पहले को मैं उठाता हूं बेटा, पहले को जो मैं पहला पॉइंट आपको करवाया उसको उठाता हूं। ठीक है बेटा, देखो मैं उसी को बताते हुए समझाता हूं आपको। पहला कौन सा था बेटा? पहला कौन सा था? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है बेटा, पहला था उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हमने पढ़ा है बेटा, कितने थे? 2 थे। अब उनको हम दोनों को पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, पहला कौन सा था बेटा? पहला था मूल स्वर। पहला था बेटा मूल स्वर। और दूसरा कौन सा था बेटा? संधि स्वर। संधि स्वर। ठीक है। अब देखना बेटा, मूल स्वर था तो देखो बेटा मूल स्वर के अन्य नाम भी हैं। जैसे कि बचपन में बेटा हम सभी के कई नाम हुआ करते थे और मार्कशीट का नाम होता था, उससे हम लोगों का प्रचलन आगे जाता था। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा कि जो मूल स्वर है, मूल स्वर का अन्य नाम और क्या है, तो देखो बेटा मूल स्वर के जो अन्य नाम हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। पहला जो नाम है बेटा इसका, बताओ किसी को याद हो तो? हिरस्व स्वर भी बेटा हम लोग इसी को ही कहते हैं, हिरस्व स्वर। ठीक है। और क्या नाम है? एक मात्रिक स्वर भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है बेटा। और बेटा और किसी को याद हो तो बताओ? हिरस्व स्वर हो गया, एक मात्रिक स्वर हो गया। और बेटा लघु स्वर भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है। और एक नाम और बेटा कौन सा होता है? अखंडित स्वर। अखंडित स्वर याद रहेगा बेटा। हिरस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, अखंडित स्वर और मूल स्वर। इसके अनन्य नाम है बेटा। अनन्य नाम तो नहीं कह सकते, बस इतने ही नाम है बेटा। ठीक है। अनन्य नाम में तो कह दिया जाता है कि अनगिनत जब स्थिति बन जाती है तो अनन्य कह दिया जाता है। ठीक है। तो ये याद रखना बेटा। अब हम बात करेंगे कि ये मूल स्वर है क्या है। मूल स्वर है क्या बेटा? बचपन में याद होगा कि जब हम 10th क्लास में थे या 12th में, तो उस टाइम पे हमें ये याद आता था कि अगर हमें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेनी है तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी और एक प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र मांग लिया करते थे, जिसे हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा बेटा? मूल निवास की जरूरत पड़ती थी, मूल निवास। अब देखना बेटा इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये मूल स्वर है, ये मूल निवास है। अब देखना बेटा मूल निवास का मतलब क्या है? जहां हम रहते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ है,
सीधा सीधा अटैक करो बेटा, जहां हमारा जन्म हुआ था उस स्थान को मूल निवास कहा जाता है। मान लो बेटा आज हम लोग जो है जैसे आगरा में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जन्म किसी गांव या किसी शहर में तो हुआ है, ठीक है, तो जहां हमारा बॉर्निंग प्लेस है, जहां हमारा जन्म हुआ था, उसको हम कहते हैं मूल निवास, ठीक है। तो ये मूल का मतलब बेटा यहाँ जन्म से है, किससे? जन्म से है, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये मूल स्वर है, मूल स्वर। तो मूल का अर्थ बेटा जब जन्म से है तो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं, मतलब कि इनका जन्म ही यहीं से हुआ है, समझ पा रहे हो? इनका जन्म ही यहीं से हुआ है। जब हम जो है बेटा बीटीसी में पढ़ा करते थे तो आपने वहां जड़ पढ़ी होंगी कि मूल जड़, झकड़ा जड़, जिन कितने तरीके की जड़ होती थी। तो ऐसे ही बेटा इनकी जब हमने मूल की बात की है तो मूल का मतलब बेटा जन्म से है, ठीक है, कि इनका जन्म। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मूल स्वर हैं, मूल स्वर होते कौन कौन से हैं। तो हम मूल स्वर की बात करेंगे बेटा हिंदी भाषा में तो हिरस्वा और हिरस्वी, हिरस्व और ऋषि, ठीक है बेटा, और ऋषि, ये हमारे ये चार होते हैं मूल स्वर, ठीक है। क्योंकि मूल स्वर बेटा ये चार इन्हीं से ही और अन्य व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति हुई है, समझ पा रहे हैं? इन्हीं से ही। तो मूल स्वर की अगर संख्या पूछी जाती है हमारे एग्जाम में तो क्या बताओगे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो मूल स्वर की डेफिनेशन पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप उसे अपने वे में बता सकते हो कि वे स्वर जो जन्म से ही, वे स्वर जिन्हें तोड़ नहीं सकते, जिन्हें तोड़ नहीं सकते मूल स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिन्हें तोड़ नहीं सकते मूल स्वर कहलाते हैं। देखो बेटा, क्या आप इसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते बेटा। इसे तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ सकते हो? नहीं बेटा। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल स्वर क्या हो गए कि जो टूट ना सके वो मूल स्वर हो गए, समझ पा रहे हो? एक मोटी परिभाषा, लेकिन ये आपको महत्वपूर्ण नंबर याद रखना है और इनकी संख्या ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में, देखो प्रश्न कैसे करेगा, निम्न में मूल स्वर नहीं है। ध्यान रखना बेटा, प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है और ऑप्शन में देगा हिरस्व, हिरस्वी, दीर्घा और दे देगा बेटा ऊ। और हम लोग इतने उत्साहित हो जाएंगे, अच्छा मूल स्वर ये रहा, लगा दो बेटा। और फिर ये भी सोच सकते हैं जल्दबाजी में कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इनको नहीं देखा, जल्दबाजी में पहला ऑप्शन ही टिक कर दिया, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पे मूल स्वर ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा बेटा? ये रहेगा, समझ पा रहे हो? तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, ठीक। इसी में बेटा आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, संधि स्वर, ठीक है। तो संधि स्वर के भी बेटा अन्य नाम है, संधि स्वर के भी अन्य नाम है। अन्य नाम कौन कौन से बेटा? इसे हम बेटा अन्य नाम जैसे कि दीर्घ स्वर, इसे हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे बेटा हम लोग गुरु के नाम से भी जानते हैं, गुरु स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगले की बात करें बेटा तो इसे हम जो है द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं और बेटा इसे हम जो है खंडित स्वर के नाम से भी जानते हैं, खंडित स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना, ठीक। अब बेटा देखो इसके बाद ही जो टॉपिक आ रहा है बेटा, जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, वहां मैं बड़े अच्छे ढंग से इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट उसी में बताने लायक ही होता है, यहाँ बताने लायक नहीं होता। तो बेटा जब भी मैं अपना कल लेक्चर लूंगा तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन अपने मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद में करूंगा, क्योंकि वहां से ही प्रश्न हमारा ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ तो बस थोड़ी सी कहानी कह के खत्म हो जाता है, वहां से प्रश्न बनता है। तो बेटा मैंने जो आपको पढ़ाया है
अगर आपको ये पसंद आता है बेटा तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल जो ABH है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी टीम का मोटिवेट होके जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छे वेज का जो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा और सुपर टेट के लिए जो आपके लिए यूजफुल रहेगा, उसके लिए मनोबल हमारा जब बढ़ेगा तो अच्छे से हम लोग और बढ़िया तरीके से वर्क कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।